हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दे रखे हैं, 2, 3, 4, 1 ये पेयर दे रखे हैं। सेकेंड पेयर इज -5, 7, -1, 3 एंड थर्ड पेयर इज a, b और a, -b। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड करनी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d = √x1 - x2 कर सकते हैं या x2 - x1 कर सकते हैं प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो आप फर्स्ट में कर रहे हैं वही आप सेकंड में लगाएं और चेंज भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तब भी 2 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा ये x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पॉइंट के नीचे ये नोट जरूर कर लें, क्योंकि वैल्यू में मिस्टेक सबसे ज़्यादा यही होती है कि आप x1 की जगह x3 या x2 की जगह x1 पुट करने में। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू √x1 - x2 मीन्स 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 3 - 1 का होल स्क्वायर। 2 - 4 तो बचेगा -2 प्लस 3 - 1 बचेगा 2। क्लियर। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आ जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा 8 के यहाँ से आप फैक्टर कर लीजिए 2 × 2 × 2। तो 1 2 का पेयर बन रहा है यहाँ से, तो वो बाहर, तो बचेगा अंडर में 2 √2 यूनिट। क्लियर। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं x1 y1 x2 y2। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और जहाँ भी आप क्वेश्चन करें उसमें इसको मेंशन जरूर करें, क्योंकि आप अगर रटेंगे तो आपको मुश्किल है कि लर्न हो। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार उसे यूज करेंगे तो आप उससे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लगाया था x1 - x2, यहाँ लगाते हैं x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू जो है वो है -1 माइनस, और x1 की वैल्यू है -5। माइनस के पॉइंट पुट करते समय ये ध्यान रखें कि एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है और एक आप पुट कर रहे हैं, तो या तो वो वैल्यू आप ब्रैकेट में लिखें या आप साइन चेंज कर दें इसी स्टेप में, माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 5। इसके बाद y2 - y1 तो 3 - 7। तो देखिए माइनस का 1 है और माइनस हो गया, प्लस का 5 है वो का होल स्क्वायर, और 3 - 7 बचेगा -4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट -5 -1 + 5 बचेगा +4 और का होल स्क्वायर। इधर -4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16 और -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, और 16 को 16 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32 के फैक्टर कर दीजिए 16 × 2, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी 4 √2 यूनिट। क्लियर। थर्ड पार्ट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपके ऐसे ही आते हैं, या cos थीटा sin थीटा साथ में लगा हुआ होगा, sin थीटा cos थीटा या cos थीटा sin थीटा के इस तरह कोऑर्डिनेट आएंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, फिर से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है माइनस का a माइनस, और x1 की वैल्यू है a तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -b और y1 की वैल्यू भी -b का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए कि अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो वहां पर प्लस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। क्यों। देखिए अगर मैं यहां से दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लूं बाहर, तो अंदर हो जाएगा a + a, ठीक है, और होल स्क्वायर भी लगाना है तो पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। सेम करा मैंने यहाँ पर, माइनस कॉमन ले लिया b से
और यहाँ हो जाएगा अंदर दोनों ही नंबर प्लस के हो जाएंगे और होल स्क्वायर। क्लियर? अब तो ये एक नंबर हो गया ना, ये पूरा एक नंबर हो गया और वो माइनस का है, और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, तो माइनस तो कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और b हो जाएंगे 2b। होल स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर। दोनों ही जगह से 4 कॉमन आ सकता है और ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं और अंडर रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इसका भी स्क्वायर देखते हैं और इसका भी स्क्वायर देखते हैं, कहते हैं ये क्यों नहीं आया बाहर। तो देखिए ये दो टर्म्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट में ये अगला टर्म है। अगर ये भी ऐसे ही होता तो ये भी निकल के नहीं आता बाहर, तो यहाँ पर ये प्लस है, जब तक इसका पूरे का होल स्क्वायर नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा। तो ऐसी गलती ना करें आप कि इसे भी बाहर लेके आ जाए। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0,0 एंड 36,15 का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बीच का। और कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B डिस्कस इन 7.2। और इसके बाद हमारे पास 7.2 है एक आर्टिकल, यस, और इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास, इसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट वन इज AB या ABCD 4 पॉइंट्स हैं, तो अगर आप यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं तो उसकी हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। क्लियर? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, x2 इज 36 माइनस x1 0, y2 15 माइनस और 0। क्लियर? 36, तो 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर 216 मल्टीप्लाई 6 9, तो यह आ जाएगा 1296 एंड 15 स्क्वायर। तो देखिए 15 माइनस 0 15 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट 15 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। 36 माइनस 0 36 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया गया है। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ऐड कर दें इन दोनों को, 6 और 5 11, 9 और 1 10 और 2 12, 12 उसके बाद 12 और 1 13 और 2 15, 1521। 6 5 12। इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? तो 1521, 3 3 जा 9, इसके बाद 3 इसमें ऐड कर लें, 3 और 3 हो जाएगा 6, इसमें बचेगा 6 2 1। 6 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि हमारे लास्ट में 1 आ जाए। तो 9 6 9 9 9 जा 81 और 9 6 54, 54 और 8 हो जाएगा 62। तो ये 9 टाइम्स जाएगा, इट मीन्स ये 39 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 39 यूनिट। तो ये आ जाएगी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। डिटरमाइन करना है द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट कोलिनियर करने का एक तरीका तो ये है कि आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला 0 रख दें, लेकिन अभी आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। तो मान लिया हमने फर्स्ट पॉइंट है 1,5, सेकेंड पॉइंट है 2,3 एंड थर्ड पॉइंट है -2, -11। इन्हें हमें प्रूव करना है कि ये कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। तो अगर ये A हो गया, इसे अगर B मान लें, इसे अगर C मान लें, तो AB प्लस BC इक्वल्स टू अगर AC आ जाता है तो वो कॉलिनियर हो जाएगा। तो पहले हम AB प्लस BC निकाल लेते हैं। तो AB x1 y1 और BC निकालेंगे x2 y2। चलिए पहले हम AB ही निकाल लेते हैं, उसके बाद BC को निकालेंगे, नहीं तो ज़्यादा
हौच पौच हो जाएगा। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू, देखिए x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू है यहाँ पर 2 और x1 की वैल्यू है 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास 5। भैया अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये तो आ गए हमारे पास ए बी। बी सी निकालते हैं, तो बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट है 2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट है -2 -11। ये x1 बाई 1 x2 बाई 2। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, तो इस बार x1 माइनस x2 लगा लेते हैं। तो 2 माइनस, मैंने कहा था कि माइनस के नंबर को आप या तो ब्रैकेट में लिखें या आप उसे पॉजिटिव कर दें। तो x1 ऐसे ही आ गया माइनस, x2 आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। इसी तरीके से 3 माइनस और माइनस का 11 आएगा, हो जाएगा प्लस का। ऐड कर दें 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196। ऐड कर दें दोनों को, 6 और 6 हो जाएगा 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, तो 212 तो किसी का होता नहीं है। हम इसके फैक्टर कर लें, तो 2 से डिवाइड करा 106 आया, फिर 2 से डिवाइड करा 2 5 जा 2 3 आ गया, और अब ये होगा नहीं तो इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 53, तो 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 53। अब ए सी निकालने हैं यहाँ से, ए सी इक्वल्स टू, ए के कोऑर्डिनेट है 1, 5 और सी के कोऑर्डिनेट है -2 माइनस का 11। तो x1 माइनस x2, तो 1 माइनस -2, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो 1 में 2 ऐड करा आ गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 में 5 ऐड करा आ गया 16, 16 का स्क्वायर 256, और इन दोनों को ऐड अगर कर दें तो आ जाएगा 9 और 6 15, 265। इसके भी हम फैक्टर कर लें, तो 2 से तो घटेगा नहीं और 6 से भी नहीं, 5 से कट कर दीजिए, 5 5 जा 5 3 जा, तो ये आ जाएगा 5 और 53। कोई भी नंबर बाहर निकल के नहीं आ सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए यहाँ से ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी आ गया। ए बी आया अंडर रूट 5 और बी सी आया 2 अंडर रूट 53। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 53 इंटू 5 मतलब 265। तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, इट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चेक वेदर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। 3 पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए है हमारे पास, लेट कर लिया हमने ए को 5, -2 और बी है हमारे पास 6, 4 और सी है 7, -2। चेक करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो किसके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं, ए बी बी सी ए सी, तो हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, इसके साथ y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। तो ये देखिए हम a b अगर निकाल रहे हैं तो a के कोऑर्डिनेट 5, -2 एंड b के कोऑर्डिनेट 6, 4। इसे मान लिया हमने x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगा दें, तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 4 माइनस
y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 6 में से 5 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ जाएगा हमारा 37। ये आ गया ए बी। अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट 7, -2। तो बी सी इक्वल्स टू फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 और -4 हो जाएंगे माइनस का 6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आएगा 36। तो यहाँ से आ गया इनका 37। आपको AC निकालने की जरूरत ही नहीं है। AB और BC आपस में कैसे आ गए? इक्वल। AB इक्वल्स टू BC, हैंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद डायग्राम दिया हुआ है इसमें कुछ। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the bottom of ABCD. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चमेली डिसएग्री कर दी है और यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला में फाइंड करना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये डायग्राम दे रखा है, हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके। ये अगर हमने एक्स एक्सिस मान लिया और इसको हम वाई एक्सिस मान लें, तो देखिए ये एक्स एक्सिस के पॉइंट है सारे और ये वाई एक्सिस के पॉइंट है सारे। तो पहला वाला जो पॉइंट है हमारा ए, जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है 3 पर और वाई एक्सिस पर है 4 पर। तो ए के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3, 4। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट देखिए, बी है यहां पर और बी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर किस पर है? 6 पर और वाई एक्सिस पर 7 पर। तो बी के कोऑर्डिनेट 6, 7। इसी तरीके से हम सी के निकाल लें तो सी यहां पर है देखिए 9 के ऊपर, तो एक्स एक्सिस पर 9 और वाई पर है 4। तो सी के कोऑर्डिनेट 9, 4 एंड डी है हमारा बिल्कुल नीचे, एक्स एक्सिस पर 6 चला है, वाई एक्सिस पर 1 चला है। तो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6, 1। क्लियर? अब हमें ये बताना है कि ABCD क्या है? एक स्क्वायर। तो पहले हम इन सबकी क्या निकालेंगे? डिस्टेंस AB, BC, CD, DA। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला D इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल्स टू देखिए A और B के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 और 9 हो जाएंगे 18। आप इसमें से निकाल भी सकते हैं बाहर या ऐसे ही रहना दीजिए। अब निकालेंगे हम BC, क्योंकि स्क्वायर है या नहीं है, साइड्स इक्वल है या नहीं बताना है। तो B और C फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके आगे लिख दीजिए यूनिट। अब यूनिट कहीं दे रखी है कोई भी तो क्या कर सकते हैं? 9 माइनस 6 x1 y1 x2 y2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 7 जाएगा बचेगा माइनस का 3 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 18। तो ये भी यूनिट। क्लियर? अब निकालेंगे हम CA। तो CA इक्वल्स टू, तो CD,
तो सी और डी में क्या होगा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 9 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 9। 1 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। तो ये भी कितना आ गया, अंडर रूट 18। अब लास्ट साइड रह गई हमारे पास डी ए। तो डी ए के लिए देखिए, डी ए है और ए है, तो डी और ए में लगा दें फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 1 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। 9 और 9 क्या आ गए, 18। अब देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए सारे कैसे आए हैं आपस में, इक्वल, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब है ये स्क्वायर कौन बोल रहा था, स्क्वायर बोल रहे थे चंपा। तो चंपा कैसी है, करेक्ट, हेंस चंपा इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने अभी करा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 उसी की तरह है। हमें इसमें बताने हैं कि ये जो 4 पॉइंट हैं वो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में या तो वो पैरेललोग्राम बनेगा, या बनेगा रोम्बस, या रेक्टेंगल, या स्क्वायर। अब 4 पॉइंट दे रखे हैं, हम पहले इन सभी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट है, मान लिया हमने पहले वाले पॉइंट को A और इसके कोऑर्डिनेट -1, -2, B को मान लिया हमने 1, 0, C को मान लिया हमने -1, 2 एंड D को मान लिया हमने -3, 0। क्लियर? अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें कोई भी कोऑर्डिनेटर बताने के लिए क्या है उसके हमें डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, मेजरमेंट कि ए बी कितना है, बी सी कितना है, सी डी कितना है, डी ए कितना है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सब निकालेंगे। तो डी इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए आप कंफ्यूज ना होइए कि कहीं मैंने x1 माइनस x2 लगाया है, कहीं x2 माइनस x1 लगाया है। तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आंसर सबका सेम ही आएगा। तो पहले हम ए बी के लिए लगाते हैं। ए बी इक्वल्स टू ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, x1 माइनस x2 मतलब -1 -1। x1 की वैल्यू माइनस की 1 है, फिर माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले में है जो, फिर x2 की वैल्यू 1 है, प्लस y2 माइनस y1 तो -2 -0। क्लियर? सॉल्व करते हैं आगे। -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस का 4। -2 और -0 हो जाएगा, -2 और -2 का स्क्वायर भी 4। 4 और 4 हो जाएंगे 8 और 8 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। 4 2 जा 8 तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा। अब निकालते हैं हम बी सी, बी के पॉइंट और सी के पॉइंट। तो x1 माइनस x2 तो x1 की वैल्यू 1, फिर फॉर्मूले वाला को साइन 1 माइनस, और इसके बाद c की वैल्यू माइनस की है इसलिए हो जाएगा प्लस, फिर 0 y1 माइनस 2 y2। तो देखिए 1 + 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 - 2 हो गया -2 और -2 का स्क्वायर भी 4। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 8 और इसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। यूनिट लगा दीजिए क्योंकि इसमें कोई भी यूनिट नहीं दी हुई है। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हम लगाएंगे इसमें ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी के लिए। तो सी डी में लगा दीजिए सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट।
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 है यहाँ पर माइनस का 1, फिर x2 की वैल्यू है माइनस का 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर y1 है 2 माइनस y2 की वैल्यू है 0 और उसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए माइनस का 1 है प्लस का 3 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 माइनस 0 हो गया 2 और 2 का स्क्वायर भी 4 और 4 हो जाएगा 8 और इसे आप लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। सी डी आ गया, आप डी ए को निकाल लें, तो डी ए इक्वल्स टू डी और ए, तो x1 माइनस x2, तो x1 की वैल्यू है माइनस का 3 माइनस और x2 की वैल्यू है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो 0 माइनस और ये माइनस का है तो हो गया प्लस। वैल्यू बहुत ही ध्यान से लगाएं, माइनस की है तो अगर सेकंड नंबर पे आ रही है तो प्लस की हो जाएगी, तो -3 + 1 बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 0 + 2 हो गया 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 और 4 हो गया 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। क्लियर? अभी इसकी सारी साइड इक्वल आ गई, मे बी इट इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की भी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और किसके, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो अब हम निकालेंगे AC। अब देखिए A के कोऑर्डिनेट है -1, -2, C के कोऑर्डिनेट -1, 2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 है माइनस का 1, फिर माइनस और x2 की वैल्यू -1 हो गया प्लस, प्लस y1 है -2 माइनस और y2 है 2 का होल स्क्वायर। देखिए -1 + 1 तो कैंसिल हो गया, 0 ये तो खत्म हो गया, -2 और -2 हो गया माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर 16 और इसको फिर वापस बाहर निकाल लें तो 4, तो AC तो आ गया 4 यूनिट। अब बचा हमारे पास BD, तो B और D लगा दीजिए इसमें भी फॉर्मूला, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 1 माइनस और प्लस का 3, क्योंकि ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, इसके बाद y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 और 3 हो जाएंगे 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 0, तो 16 आ जाएगा यहाँ से और 16 होता है 4। देखिए अंडर रूट से कोई भी वैल्यू अगर बाहर निकल के आती है तो माइनस और प्लस की आती है, लेकिन हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, तो इसलिए हम हर बार प्लस ले रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो कि माइनस की क्यों नहीं लिए। तो देखिए डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो यहाँ पर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA आया है एंड AC इक्वल्स टू आया है BD, तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर है, हेंस इट इज अ स्क्वायर। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते थे कि 6 के सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट बताया बिल्कुल वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो 7 वाला क्वेश्चन है, कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, देखिए कोई भी पॉइंट अगर वो एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, तो ध्यान रहे, तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो लेट द पॉइंट, तो वहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पर है, y पर चल ही नहीं रहा है, तो पॉइंट हमारा हो गया y की वैल्यू 0। अब ये पॉइंट, इसे मान लीजिए, चलिए a मान लीजिए, ये और दो अलग अलग पॉइंट है b हो गया 2, -5 और c -2, 9, इन दोनों से कैसा है, इक्विडिस्टेंट पर है, मींस आपके पास दे रखा है कि AB इक्वल्स टू AC, तो AB इक्वल्स टू AC दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, इससे क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा अंडर रूट वहां से हट जाएगा। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी अंडर रूट तो हट गया स्क्वायर करने से, AB के लिए, A और B के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया x1 y1, तो एक बार ये x2 y2 लगेगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी हटा दीजिए, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस और y2 माइनस का है तो वो हो गया प्लस का, इक्वल्स टू
इसमें भी लगा दीजिए AC में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 माइनस और 2 माइनस का है तो हो गया प्लस का, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, अंडर रूट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ऊपर स्क्वायर कर रखा है। होल स्क्वायर खोल दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 0 प्लस 5 5 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ भी होल स्क्वायर खोल दें, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4x प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसे गायब कर देते हैं। तो यहाँ बचा हमारे पास माइनस का 4x, 25 में 4 ऐड करा हो गया 29, इधर भी बचेगा 4x और 81 और 4 हो जाएंगे प्लस का 85, x वाले एक तरफ और न्यूमेरिकल नंबर एक तरफ, तो माइनस 4x इधर है और ये भी 4x इधर आके हो जाएगा माइनस का। क्लियर? इधर 85 है और ये 29 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 4x हो जाएगा माइनस 8x और 15 में से 9 गया बचेगा 6, 7 में से 2 गया बचेगा 5, तो x और 56 चला जाएगा इसके अपॉन में, तो 8 बन जा 8 7 जा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -7। तो हमारे पास पॉइंट हमने क्या लिया था x, 0, तो पॉइंट आ जाएगा -7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10। तो P और Q की बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है, जिसमें कि हमारे पास P के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3 एंड Q के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 10, y। क्लियर? और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास 10 यूनिट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये x1 y1, ये x2 और ये y2। अब b की वैल्यू है हमारे पास 10 दी हुई, इक्वल्स टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -3 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके इनका अंडर रूट हटा दें, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इनका अंडर रूट हट जाएगा। 2 माइनस 10 बचेगा -8 का होल स्क्वायर, और मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर माइनस के हैं दोनों तो वहां पर प्लस का होल स्क्वायर खुलता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा और लिख लीजिए, स्क्वायर, और हमने यहाँ दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया, तो 100 हो गया इधर, -8 का स्क्वायर 64 प्लस, और ये माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस का, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 प्लस y का होल स्क्वायर। इस 64 को लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर बचेगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 36, तो 3 प्लस y का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 36 इक्वल्स टू 3 प्लस y, तो 36 हो जाएगा प्लस -6 इक्वल्स टू 3 प्लस y। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, तो इफ प्लस का 6 ले लिया हमने और इधर आके हो गया ये माइनस का, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। इसके बाद माइनस का 6 ले लिया अगर, तो 3 प्लस y, माइनस का 6 और इधर आके हो गया माइनस का, तो माइनस का 9। तो यहाँ से हमारे दो वैल्यू आ सकती हैं y के 6 एंड 9, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड R। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1। ये दो पॉइंट है P 5, -3 एंड R x, 6, इनसे इक्वी डिस्टेंट पर है, तो हमें वैल्यू x फाइंड करनी है और इसके बाद QR एंड PR भी फाइंड करना है। तो ये पॉइंट इनसे और इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो पहले हम PQ इक्वल्स टू
क्यू आर रखेंगे, देखिए पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो P और Q में लगाएंगे अंडर रूट, हम स्क्वायर भी कर सकते हैं ऐसे हमने पहले किया था, नहीं तो हम इसको अंडर रूट के साथ भी लगा सकते हैं। P और Q में x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कुछ भी लगा सकते हैं, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 माइनस 3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी इसी टाइम आते हैं, आपके ट्रेन भी। और इसके बाद हम क्यू आर में लगाएंगे, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए 5 माइनस 0 बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 3 माइनस 1 हो गया माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16, बाद में डालेंगे अंडर रूट। यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 तो x स्क्वायर और 6 माइनस 1 बचेगा 5 का स्क्वायर 25। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो गया 25 में 16 ऐड कर लें हम, या इसे ऐसे छोड़ दीजिए, कैंसिल हो जाएगा बराबर से x स्क्वायर प्लस 25 तो 25 कैंसिल, 16 इक्वल्स टू आ गया x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 4। क्लियर? अब इसके बाद आपका रह गया डिस्टेंस का वर्क। क्या क्या निकालना है हमें? दोनों ही डिस्टेंस निकालनी है, एक बार निकालना है QR और एक बार निकालना है PR। तो देखिए x की वैल्यू 2 आई है निकल के, इसका मतलब है r के भी 2 पॉइंट निकल के आएंगे, तो r के पॉइंट हो जाएंगे एक 4,6 या -4,6। हमें निकालना है QR और PR, इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, QR एंड PR। तो Q के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,1, तो QR और PR आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है और डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसके बाद फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y द पॉइंट x, y इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड 3 माइनस का है और 4। एक रिलेशन निकालना है हमें, अगर ये x, y पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लिया ये पॉइंट कोई P है, ये पॉइंट कोई A है और ये B है, ये P से A और P से B कैसे हैं? इक्वल डिस्टेंस पर है, तो PA इक्वल्स टू PB, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, अंडर रूट P को मान लें x1 by 1 और एक बार x2 by 2 ये और एक बार x2 by 2 ये, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB के लिए लगा दें x1 माइनस x2। अब x2 की वैल्यू माइनस की दे रखी है तो ये हो जाएगी प्लस, तो x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? स्क्वायर कर दीजिए इसी स्टेप में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इनको हाथ के हाथ स्क्वायर भी खोल दें, तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 जा 6x। इसके बाद y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 जा 12y। राइट हैंड पे x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6x। इसके बाद y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8y। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2xy। देखिए दोनों साइड में जो वैल्यू है उसे कैंसिल कर दें, x स्क्वायर प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और भी कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। देखिए यहाँ प्लस का है तो ये प्लस आएगा, सॉरी गलती। अब x वाले को एक तरफ लेके आ जाए, माइनस का 6x यहाँ पर है और वो 6x भी इधर आके हो गया माइनस का। बचा हमारे पास 12y वाले पहले लिख लें, माइनस का 12y है और वो माइनस का 8y इधर आके हो गया प्लस का। फिर बचा हमारे पास प्लस का 36
और ये भी 16 इधर आगे हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 0। इसके बाद देखिए -6x -6 हो गया, माइनस का 12x -12y प्लस का 8y बचेगा माइनस का 4y, और 36 में से 16 जाएगा तो बचेगा प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। माइनस का 4 यहाँ से कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ से 3 जा 1 जा, देखिए दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये 5 हो गया माइनस का। तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।